आप देख रहे हैं स्टोरी बाय मीरा राज के चैनल के एक माध्यम से एक सुंदर सी प्रस्तुति जिसमें हमारे जीवन में कैसे कम करने से कैसा फल मिलता है। यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। कर्मों का फल, एक प्रेरणादायक कथा। पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। इसके बावजूद वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था। उसी गांव में रघु नाम का एक धनी साहूकार भी रहता था। वह बेहद लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देता और जब वे समय पर ऋण नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन हड़प लेता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसके अत्याचारों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। भाग 2, रामदीन की परीक्षा। एक दिन रामदीन के खेत में भारी बारिश हो गई, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। पहले से ही कर्ज में डूबे रामदीन के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। उसके पास अब साहूकार से और कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। मजबूरी में वह रघु के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। कृपया मुझे कुछ और समय दें, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रघु ने हंसते हुए कहा, रामदीन, मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन के कागजात मुझे सौंप दो। रामदीन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। भारी मन से उसने अपने खेतों के कागजात रघु को सौंप दिए और अब वह बिना जमीन का किसान बन गया। गांव वालों को रामदीन की स्थिति पर बहुत दुख हुआ, लेकिन वे भी साहूकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। भाग 3, कर्मों का चक्र। समय बीतता गया। रामदीन गांव छोड़कर एक जंगल की ओर चला गया। वहां उसने एक साधु महात्मा की सेवा करनी शुरू कर दी। साधु उसकी भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। रामदीन, तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इधर गांव में रघु का अहंकार बढ़ता गया। वह और भी लालची हो गया और कई किसानों की जमीन हड़प ली, लेकिन उसकी यह प्रवृत्ति अधिक समय तक नहीं चल सकी। भाग 4, रघु की दुर्दशा। एक दिन रघु को व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। उसके पास जो कुछ भी था सब लुट गया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव लौटा, लेकिन अब उसके पास न तो धन था न ही कोई साथी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। जिन लोगों ने कभी उसकी चापलूसी की थी, वे सब उससे मुंह मोड़ने लगे। कुछ ही महीनों में वह गरीबों से भी अधिक दरिद्र हो गया। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। भाग 5, कर्मों का फल। उधर रामदीन अपने गुरु के आशीर्वाद से एक सफल किसान बन गया था। वह जिस गांव में गया था, वहां उसने अपनी मेहनत से बहुत तरक्की की और सम्मान प्राप्त किया। कुछ वर्षों बाद वह अपने पुराने गांव लौटा। जब उसने रघु को दयनीय अवस्था में देखा तो उसका हृदय पिघल गया। वह उसे अपने घर ले गया, उसकी सेवा की और भोजन दिया। रघु ने रोते हुए कहा, रामदीन, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। रामदीन मुस्कुराया और कहा, भाई, यह तो प्रकृति का नियम है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, लेकिन सच्ची क्षमा और पश्चाताप से सब कुछ सुधर सकता है। रघु ने अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित किया और रामदीन की मदद से फिर से एक अच्छा जीवन जीने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमें हमेशा सत्य, परिश्रम और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान देर से सही लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। भाग 6, नई सुबह। रघु अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने लालच और स्वार्थ को छोड़कर सच्चाई और परोपकार के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वह रोज रामदीन के साथ बैठकर गरीबों की मदद करने और किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने में जुट गया। गांव में यह देखकर लोग बहुत चकित थे कि जो रघु कभी सबसे बड़ा शोषक था, वह अब सबसे बड़ा परोपकारी बन गया था।
रामदीन और रघु ने मिलकर गांव में एक नई पहल शुरू की। उन्होंने किसानों को ब्याज के ऋण देना शुरू किया ताकि वे अपनी खेती को फिर से सुधार सकें। उन्होंने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जा सके और कोई भी अनपढ़ और असहाय न रहे। भाग 7 परीक्षा फिर आई। कुछ वर्षों बाद गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। नदी और तालाब सूख गए, खेतों में दरारें आ गईं और लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग फिर से संकट में आ गए, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। पहले की तरह लोग अकेले इस संकट से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि रामदीन और रघु उनके साथ थे। उन्होंने गांव के लोगों को संगठित किया और पास के शहरों से मदद जुटाई। सभी ने मिलकर गांव के लिए एक नया तालाब खुदवाया, जिससे जल समस्या हल हो गई। धीरे धीरे बारिश भी हुई और फिर से हरियाली लौट आई। भाग 8 रामदीन का सम्मान। गांव के लोग अब रामदीन को अपना नेता मानने लगे थे। उन्होंने पंचायत में उसे मुखिया बना दिया। उसके नेतृत्व में गांव तरक्की करने लगा। किसान खुशहाल हो गए, बच्चों को शिक्षा मिलने लगी और गांव की हालत दिन ब दिन बेहतर होती गई। रामदीन को राजा ने भी सम्मानित किया और उसे अपने राज्य का प्रधान कृषि सलाहकार बना दिया। यह देखकर रघु को बहुत गर्व हुआ। उसने कहा, भाई रामदीन, यह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का फल है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का अच्छा परिणाम मिला और मुझे मेरे बुरे कर्मों का दंड। लेकिन यह भी सच है कि पश्चाताप और सेवा से इंसान अपने पुराने पापों को धो सकता है। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु भाई, हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यदि वह पश्चाताप करके सही रास्ते पर आ जाए तो उसका जीवन फिर से संवर सकता है। भाग 9 अंतिम संदेश। गांव में अब खुशहाली थी। कोई भी भूखा नहीं था, कोई भी मजबूर नहीं था। हर कोई मेहनत करता और एक दूसरे की मदद करता। यह सब रामदीन की निष्ठा, मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलने की वजह से हुआ था। कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है, और बुरे कर्मों का फल भी अटल है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार ले और सेवा व सच्चाई के मार्ग पर आ जाए तो उसका जीवन फिर से सुंदर बन सकता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यही कर्मों का अटल नियम है। कर्मों का गूढ़ रहस्य। समय बीतता गया और रामदीन का नाम पूरे क्षेत्र में आदर से लिया जाने लगा। लोग उसे सिर्फ एक किसान या मुखिया नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। राजा ने भी उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा को देखकर उसे अपने दरबार में एक सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया। रघु भी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए बाकी जीवन गांव की सेवा में लगा दिया। उसने अपनी सारी बची हुई संपत्ति दान कर दी और निर्धनों के लिए आश्रम बनवाया। अब वह एक शांत और संतुष्ट जीवन जी रहा था। एक दिन रामदीन और रघु गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। रघु ने रामदीन से पूछा, भाई, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया और फिर पाया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्यों कभी अच्छे लोगों को दुख सहना पड़ता है और बुरे लोग सुख भोगते हैं? रामदीन मुस्कुराया और बोला, रघु भाई, कर्मों का फल हमेशा अपने समय पर मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। कभी कभी अच्छे लोगों की परीक्षा होती है ताकि वे और मजबूत बने, और बुरे लोगों को मोहलत दी जाती है ताकि वे सुधर सकें। लेकिन अंत में हर किसी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कहते हो भाई। अगर मैं अपने अहंकार में डूबा रहता तो शायद आज भी दुखी होता, लेकिन जब मैंने अपने कर्मों को बदला तो जीवन ने भी मुझे नया मौका दिया। नया दौर। रामदीन और रघु की कहानी अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। राजा ने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जहां लोग आकर सत्संग कर सकें और अच्छे कर्मों का महत्व समझ सकें। रामदीन ने गांव में एक शिक्षा केंद्र भी स्थापित किया, जहां बच्चों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। धन कमाने से अधिक जरूरी है अच्छे कर्मों की पूंजी इकट्ठी करना, क्योंकि वही जीवन में सच्चा सुख देती है। गांव के लोग अब दूसरों की मदद करने को अपना धर्म मानने लगे। लालच,
अहंकार और द्वेष की जगह प्रेम, सेवा और करुणा ने ले ली। भाग 12। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। रामदीन और रघु ने मिलकर गांव को आदर्श गांव बना दिया। यह देख राजा ने भी पूरे राज्य में उनकी नीति को अपनाने का आदेश दिया। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र खुशहाल हो गया। रामदीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों को शुद्ध रखता है वह हमेशा सुख और शांति पाता है। अंत में यही सत्य रह जाता है, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर कहिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में यह बताइएगा कि इस तरह की वीडियो और चाहिए या किसी तरह का वीडियो चाहिए। इसका हमें मैसेज में, कमेंट में जरूर बताइएगा।